जो जब भी किसी मतलब टेंशन में होते हैं या कोई ऐसी चीज लगती है तो हम आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। जी हाँ, बहुत सुकून मिलता है और जो जिंदगी का असल सुकून है हाँ। वो यहाँ दरबार में पाके हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं बहुत सुकून मिलता है। मतलब कोई भी पेपरों की भी टेंशन होती है ना तो यहाँ पर आते हैं फुल सुकून। यानी पेपरों की टेंशन से होती है तो यहाँ आ जाती है, स्कूल की टेंशन से। बहुत अच्छा, हम बचपन से ही आते रहते हैं और यहाँ पे बहुत मजा आता है, सुकून भी बहुत है। अच्छा हाँ, साईं से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी जाएंगे हम साईं से मिलने। अच्छा, अभी फ्राइडे भी आता हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं असल जरवार से हूँ, डेरकी में रहता हूँ। अच्छा, डेरकी में रहते हैं। जो सेवा होती है हम यहाँ से करके झाड़ू लगा के मटियाँ भर के चले जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का बिगेस्ट टेंपल मंदिर है जो 108 एकड़ में मुश्तमिल बना हुआ है। ये है सचो सतरा मंदिर। देखें महादेव महानांग देवता की देखें यहाँ पे बहुत प्यारी सी जे कोई मंदिर बना हुआ है। तो ये गाइस ये देखें अभी हम आ गए हैं, ये हमारे उर्दू में लिखा हुआ है शनिदेव महा कल्याण मंदिर। तो ये महा शनिदेव का मंदिर है। तो गाइस तो अब यहाँ पे आ गए, ये हमारे इस मंदिर में बिगेस्ट शिव जी का शिवलिंग है। तो ये देख रहे हैं, मैं आपको दर्शन गाइस ये देखें यहाँ पे ना मंदिर के अंदर की तरफ आ गए। ये देखिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पे घंटे लगे हुए हैं। पे भी तो साईं सचो सतराम साहब की जो है ना परिक्रमा, और ये साईं भगत कंवरराम है, ये साईं चंदीराम साहब है, और ये माँ दुर्गा देवी की परिक्रमा सचो सतराम की, और रामचंद्र भगवान की, माते की, और कृष्ण भगवान की, हनुमान की। तो चलिए मैं हाय गाय जय श्री राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सचो सतराम। गाइस मैं इस टाइम कर रहा हूँ, ये मेरे शहर डेरकी से रेडकी साहब सचो सतराम मंदिर है। ये पाकिस्तान का बिगेस्ट मंदिर इस टाइम माना जाता है क्योंकि ये 108 एकड़ में मुश्तमिल है मंदिर। तो मैंने कुछ टाइम पहले इस मंदिर की वीडियो अपलोड की थी अंदर वाली साइड की, वो मैं ऐसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगा दूंगा। आज मैं आपको इस मंदिर का पार्ट 2 का पूज वड़ी डेवी साहब से यहाँ से फ्लाईओवर रास्ता जाता है दिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि वीडियो आज बहुत खास होने वाली है। मैं आपको यहाँ पे पूज वड़ी डेवी साहब पे मंदिर का व्यू दिखाऊंगा। वहाँ पे सारा आपको शिव मंदिर भी है, वहाँ पे अपना महानांग का भी मंदिर है, और वहाँ पे शनिदेव का भी मंदिर है, और बहुत कुछ है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो गाइस यहाँ से ये मंदिर का पार्ट 2 का हिस्सा शुरू होता है। ये जो रास्ता जा रहा है ये फ्लाईओवर मंदिर के अंदर से बना हुआ है। तो यहाँ से पूज वड़ी डेवी साहब का पार्ट 2 आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं दोनों तरफ से, ये इस मंदिर के अंदर बना हुआ है जो इस मंदिर से पूज वड़ी डेवी साहब को जोड़ता है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर ये फ्लाईओवर बना हुआ है। देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे ये फ्लाईओवर बना हुआ है। तो चलिए आपको वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं व्यू। अच्छा तो गाइस अभी ये फ्लाईओवर 2 किलोमीटर पूरा करके हम आ गए ये पूज वड़ी डेवी साहब पे। तो अब ये देख रहे हैं जैसे ही शुरू होते हैं तो यहाँ पे ये देखें अच्छी अच्छी बहुत सारी प्यारी सी परिक्रमा है। ये सचो सतराम साहब की परिक्रमा है। तो आगे ये देखें यहाँ से अभी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। तो ये पूज वड़ी डेवी साहब का जो है ना व्यू शुरू हो गया है जो आप देख रहे हैं। तो चलिए आपको ना यहाँ पे विजिट करवाते हैं। तो ये देख रहे हैं ये पूरा जो है ना मंदिर सचो सतराम मंदिर है जो आप देख रहे हैं। अच्छा तो गाइस देख रहे हैं मैं इस टाइम ये अपनी गाड़ी से कार में आया हूँ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ ये सचो सतराम मंदिर के पूज वड़ी डेवी साहब वाली साइड पे। तो चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस मंदिर का पार्ट 2 का व्यू। तो ये अब देख रहे हैं इसी अभी जो है ना हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ अंदर से। गाइस ये देखें हम यहाँ पे आ गए, ये बहुत यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये देखें यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है ना प्रतिमा लगी हुई है। ये साईं सचो सतराम में मैं यहाँ पे आगे चल के बताता हूँ ये साईं सचो सतराम कौन थे और ये मंदिर कितना पुराना है। तो ये देखें यहाँ पे ये साईं सचो सतराम साहब की जो है ना प्रतिमा लगी हुई है जिसका ये सचो सतराम का मंदिर है। तो ये देख रहे हैं आप। गाइस ये देखिए आपने साईं सचो सतराम की बहुत बड़ी परिक्रमा। तो अब हम ये देखें सामने चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सामने महानांग देवता का भी मंदिर है, पीछे शनिदेव का मंदिर है। ये अब देख रहे हैं साइड से पार्क है। तो ये देख रहे हैं। तो अच्छा गाइस मैं आपको ये बात करनी थी, मैंने जिस दिन से चैनल बनाया है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पाकिस्तान के अंदर रियलिटी के साथ। तो अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि आप जो कुछ दिखाते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक है। तो भाई मैं जो है ना आपको एक चीज़ से बिल्कुल 100% रियलिटी के साथ दिखा रहा हूँ। तो जो चीज़ है मैं अपना टाइटल में थंबनेल में हर चीज़ जो लिखता हूँ वही मेरी वीडियो में होती है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे यूट्यूबर आ गए हैं जो थंबनेल में चीज़ एक लगाते हैं, टाइटल एक लगाते हैं, तो अंदर से वो चीज़ होती नहीं है। मैं आपको रियलिटी के साथ दिखा रहा हूँ।
तो जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कंटिन्यू इस तरह वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। अच्छा गाइस, ये देख रहे हैं बिल्कुल हम सामने ये महानांग देवता का जो है ना बना हुआ है मंदिर, तो ये आपको दिखाते हैं। इसके पीछे माँ शनिदेव का मंदिर है, वो दिखाते हैं। गाइस ये देखिए महानांग देवता का जो है ना यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो ये देखिए महानांग देवता के अंदर ये शिवलिंग भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो ये चेक करें और हर महादेव का भी कमेंट्स करें। तो ये देख रहे हैं महादेव देवता का मंदिर। अभी सामने चल रहे हैं, ये है महाशनिदेव का मंदिर, तो वहाँ चलते हैं। गाइस ये देखिए अभी हम आ गए हैं, ये हमारे उर्दू में लिखा हुआ है शनिदेव महाकल्याण मंदिर। तो ये महाशनिदेव का मंदिर है, तो आपको यहाँ पे दर्शन करवाते हैं, फिर चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। तो ये देख रहे हैं महाशनिदेव का मंदिर। अच्छा गाइस, ये मेरे पीछे आपने देखा माँ शनिदेव का मंदिर। तो अभी सामने है मंदिर के अंदर की तरफ रास्ता, जहाँ पे बहुत बिगेस्ट शिवलिंग भी है यहाँ पे, और समाधियाँ भी बनी हुई है और बहुत कुछ है। तो चलिए दिखाते हैं। और साइड में ये देखें, ये बिल्कुल सामने गौशाला है। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर इसी वीडियो में आ जाती है तो गौशाला दिखाऊंगा, नहीं तो गौशाला का अलग वीडियो दिखाऊंगा आपको बना के तो ये देखें यहाँ पे गौशाला भी है। देखिए कितना बहुत प्यारा यहाँ पे चहल पहल लगी हुई है। तो ये देखें कवे भी यहाँ देखे पानी पीने के लिए, ये देखे कौओं की यहाँ देखे, तो कितने प्यारे कवे यहाँ पे जो है ना चहल पहल आप कौओं की देख रहे हैं, परिंदों की देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखे कितना सुकून जैसा माहौल है इस मंदिर में। तो ये मंदिर है हमारे ढेरकी के साथ राड़की साहब सचोत्रा मंदिर है। तो चलिए आपको वहाँ सामने दिखाते हैं, अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ। अच्छा तो गाइस फाइनली जो है ना हम इस मंदिर के मेन गेट पे अंदर वाली साइड पे आ गए। तो ये मंदिर का मेन गेट है। चलिए आपको अंदर का मंदिर का भी व्यू दिखाते हैं। तो ये बाहर आपने देख रहे थे कि बहुत बड़ा पार्क था, जिसमें माँ शनिदेव महानांग का और गौशाला भी थी। तो चलिए आपको ना अभी अंदर विजिट करवाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें सचखंड द्वार दर्शन, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधी में इस तरह। तो ये देखें जैसे मंदिर में हम इंटर होते हैं तो ये देखें बहुत सारी यहाँ पे आपको देखें मंदिर का व्यू कितना प्यारा बना हुआ है। तो ये गाइस ये देखें यहाँ पे ना मंदिर के हम अंदर की तरफ आ गए। ये देखें बहुत बड़े बड़े यहाँ पे घंटे लगे हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना बहुत बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं। तो हम घंटे बजाते हैं फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो हर हर महादेव सचो सतराम। तो गाइस ये देख रहे हैं कुछ इस तरह व्यू है। तो यहाँ पे भी प्रीतमा है साईं सचो सतराम साहब की, ये जो देख। अच्छा गाइस मुझे यहाँ पे ना कुछ ये बच्चे मिले, इनसे पूछते कहाँ से आए। सचो सतराम। सचो सतराम। जय श्री राम। जय श्री राम बोलो ना। जय श्री राम। क्या नाम है, नाम बताओ पहले अपना। निखिल। और आपका? गुरमीत। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6। और आप? 5। अच्छा तो आप कहाँ से आए अभी बताएं। घोटकी से। घोटकी सिटी से? हाँ। तो आप भी कहाँ से आए? घोटकी सिटी से। तो मजा आ रहा है यहाँ पे आपको? हाँ। तो गाइस ये देखिए हमारे घोटकी के 2 बच्चे हिंदू हैं, तो इस मंदिर में आए हुए हैं, ये देख रहे हैं। तो चलिए आपको ना यहाँ मंदिर का व्यू दिखा रहे हैं, तो ये देख लें। तो इस तरह ये व्यू है मंदिर का। अच्छा तो गाइस ये बिल्कुल मंदिर के ये देखें यहाँ पे भी साईं सचो सतराम साहब की जो है ना प्रीतमा, और ये साईं भगत कंवरराम है, ये साईं चंदीराम साहब है, और ये साईं दूल्हा दरवेश है, और ये साईं कन्यालाल साहब की प्रीतमा है। तो मैं आपको फुल स्टोरी बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ना ये साईं सचो सतराम का कितना पुराना मंदिर है। तो सारी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख रहे हैं बिल्डिंग, ये मंदिर की बिल्डिंग है, और इसके पीछे अपना माँ शिवलिंग है, शिव का मंदिर है। तो वो भी दिखाते हैं, फिर हम चलते हैं इस मंदिर की तरफ। अच्छा तो गाइस ये मंदिर का हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले वहाँ पे माँ शिव का शिवलिंग है, वहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं, और उसके पीछे प्रीतमा लगी है उसका भी दर्शन करवाते हैं। फिर जो है ना हम इस मंदिर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं माँ शिवलिंग पे, जो बिगेस्ट यहाँ पे माँ शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है। तो सबसे पहले वो आपको दर्शन करवाते हैं। ये है माँ शिव का शिवलिंग। तो ये बिगेस्ट यहाँ पे ना शिवलिंग बना हुआ है इस मंदिर के अंदर। चलिए आपको वहाँ पे दर्शन करवाते हैं बिगेस्ट शिवलिंग पे। तो ये देख रहे हैं बिगेस्ट शिवलिंग शिव जी का। अच्छा तो गाइस हम यहाँ पे आ गए, ये हमारे इस मंदिर में बिगेस्ट शिव जी का शिवलिंग है। तो ये देख रहे हैं, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ।
हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस ये देख रहे थे माँ शिव का शिवलिंग इस मंदिर में बिगेस्ट ये शिवलिंग है। तो हर महादेव के हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ना सेवा का काम चल रहा है। ये हमारा सिंधी हिंदू भाई खड़ा, इनसे पूछते हैं। सही हर हर महादेव। हर ओम नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? सही मुझे नालो कमलेश है। कमलेश नाम है। हाँ। तो आप यहाँ पे डेली सेवा करते हैं? नहीं, मैं अभी फ्राइडे भी आता हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं असल जरवार से हूँ, डेरकी में रहता हूँ। अच्छा, डेरकी में रहते हैं। गाइस ये मेरे डेरकी शहर का है, कमलेश भैया है। तो यहाँ पे ये देखिए शिव की का जो है ना शिवलिंग करते हैं, सेवा करते हैं। तो हर हर महादेव। हर हर ओम नमः शिवाय। अच्छा गाइस, मुझे इस महादेव शिवलिंग के बाहर ना एक छोटा सा बच्चा मिला है। कहता है मुझे भी ना इस व्लॉग में थोड़ा ऐड कर दो। इनसे पूछते, नन्हा सा बच्चा है, अभी मत्था पे टेक रहा था। माँ क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नहीं, और कहाँ से हो तुम? डेरकी। डेरकी से हो। पापा का क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार। गाइस ये देखिए दीपक कुमार का बेटा है। क्या नाम बता रहे थे? आयुष। आयुष। तो ये देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। और यहाँ पे ये मत्था टेकने आया था। तो अभी आपने हर हर महादेव कहना है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा तो गाइस अभी हम जो ना शिवलिंग से बाहर आ गए। ये बैक में ये देखे मंदिर है और बिल्कुल इसके बैक साइड पे यहाँ देखे बहुत प्यारी प्रतिमा भी है, जो मैं आपको यहाँ पे इसका भी दर्शन करवाता हूँ। ये देखे माँ दुर्गा देवी की प्रतिमा, सचो सतराम की और रामचंद्र भगवान की, माते की और कृष्ण भगवान की, हनुमान की। तो चलिए मैं आपको ना इस प्रतिमा का भी दर्शन करवाता हूँ। देखिए बहुत सारी कितनी प्रतिमा लगी हुई है। तो गाइस यहाँ पे ये देखे मुझे यहाँ पे ना अपने एक यात्री मिले, इनसे पूछते हैं कहाँ से हैं। सही हर हर महादेव, सच्चो सतराम। सच्चो सतराम सर। कहाँ से हैं आप? सर हम मिर्पुर माथेलो से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे कब किस दिन आना होता है आपका? सर ऐसे समझे बस तकरीबन आते रहते हैं। अच्छा जी हाँ। और मीरपुर में आपका कौन सा कारोबार है? जी हमारा होलसेल का कारोबार है। अच्छा जी जनाब। तो यानी हफ्ते में आपका आना होता है यहाँ पे? तकरीबन आना होता तो है। यहाँ पे इस मंदिर में आपको आने से क्या फील होता है? सर यहाँ का रूहानी सुकून होती है। अच्छा, जो जब भी किसी मतलब टेंशन में होते हैं या कोई ऐसी चीज लगती है तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आ जाते हैं? जी हाँ, बहुत सुकून मिलता है। और जो जिंदगी का असल सुकून है हाँ। वो यहाँ दरबार में पा के हम चले जाते हैं। तो गाइस ये कह रहे थे मीरपुर का क्या नाम बता रहे थे? कि मतलब सर नाम आप क्या? महेश कुमार। महेश कुमार बता रहे थे कि मैं मीरपुर माथेलो से 15 किलोमीटर से, कहता जब भी कोई सुकून जैनी टेंशन होते हैं हम इस मंदिर में आते हैं सुकून लेने के लिए। तो ये आपके बच्चे आपके साथ है? ये मेरा बेटा, ये गुड़िया भी आपके साथ है? मेरी बेटी है। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? रूही रानी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 5 क्लास में। तो आप इस सच्चो सतराम मंदिर में आती हैं या कब आना होता है आपका? हम मतलब आते रहते हैं, संडे या फ्राइडे पर हम जल्दी आते हैं। अच्छा, आपको क्या फील होता है इधर आने में मंदिर में? यहाँ पर आते हैं बहुत सुकून मिलता है। मतलब कोई भी पेपरों की भी टेंशन होती है ना तो यहाँ पर आते हैं फुल सुकून मिलता है। यानी पेपरों की टेंशन से होती है तो यहाँ आ जाती है, स्कूल की टेंशन से। और गुरुद्वार भी है हमारा, ऐसी बात नहीं। तो ये देखें गाइस, हमारी एक गुड़िया भी थी यहाँ पे मंदिर के लिए बता रहे थे। क्या नाम बताया था आपने? नाम आपका? रूही रानी। रूही रानी। ये रूही रानी का कहना था कि कोई स्कूल का टेंशन होता है, पेपर का टेंशन होता है तो ऐसे मंदिर आते हैं, सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। थैंक यू आपका। तो आपका क्या नाम है? सारंग कुमार। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। गाइस ये देखें ये मीरपुर की फैमिली थी। तो बड़ी मेहरबानी सही, सच्चो सतराम। सच्चो सतराम। अच्छा तो गाइस अभी फाइनली जो है ना हम इस मंदिर के बाहर आ गए हैं, जहाँ पे अंदर समाधियाँ बनी हुई है। तो आपको सारी समाधियों का दर्शन करवाते हैं, फिर थोड़ी आपको मंदिर की हिस्ट्री बताते हैं। तो चलिए अंदर आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर का। तो ये देखें कुछ इस तरह जो है ना व्यू है। तो हम ये चल रहे हैं मंदिर के अंदर की तरफ। तो ये देखें
ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना, ये एक दरख्त है। तो यहाँ पे ये बहुत पुराना, यहाँ पे अमृत जल पे ये कोई माता जो है ना पानी का दर्शन, अमृत जल बना रही है। तो यहाँ पे से ये दरख्त है, बहुत सारी यहाँ पे देखें चूड़ियाँ बनी हुई है, जो कोई मनौती मनाने के लिए यहाँ पे चूड़ी वगैरह लगा जाते हैं, तो उनकी मनौती यहाँ पे पूरी हो जाती है इस दरख्त पे। तो ये देख रहे हैं, तो ये है वो जोड़ी डेरी साहब। तो गाइस ये देख रहे थे सचोथराम मंदिर। तो यहाँ देखें पूजा पाठ चल रही है। तो ये देखें हमारी हिंदू महिला यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है। तो ये हो रही है, आप देख रहे हैं। तो ये है सचोथराम मंदिर, समाधियाँ जो बनी हुई है आप ये देख रहे हैं। गाइस यहाँ पे देखें ये प्रसाद चल रहा है। तो यहाँ के सेवादारी प्रसाद चल रहा है, इनसे पूछते हैं। तो सचोथराम, क्या नाम है आपका? कृपाल दास। गाइस ये प्रसाद मुझे कृपाल दास ने दिया है। कहाँ से आए हैं आप? माचका से। अच्छा, माचका से आए। तो ये गेट देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे ये देखिए सेवा चल रही है। प्रसाद में पूड़ी, कौन क्या क्या चीज़ है प्रसाद में? पूड़ी भी है, दाल भी है, चावल अच्छा। भी है। तो आप कब आते हैं, आना होता है यहाँ पे आपको? मैं जुम्मे वाले दिन जरूर आते हैं। जरूर। तो यहाँ पे आपको क्या फील लगता है आने से, क्या फील होता है? बहुत अच्छा होता है। अच्छा, सुकून होता है, मिलता है? सुकून बहुत मिलता है। अच्छा गाइस, अभी मैं आपको जो है ना यहाँ पे मिला रहा हूँ गुन्नाराम से। तो यहाँ पे ये हर फ्राइडे को आते हैं और डेली भी यहाँ कभी कभार आते हैं, इनसे पूछते हैं। तो सचोथराम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरनाराम है। अच्छा, तो आप किस दिन आना होता है आपका? मैं जुमे को भी आता हूँ, जुमे रात को भी आता हूँ, बुध पे आता हूँ। अच्छा, जुमे वाले दिन मेरी सेवा होती है लेडीज की। यहाँ पर आस्थान का स्नान पानी होता है। अच्छा। मुर्शिद की दरगाह की सफाई होती है। अच्छा, हम गाड़ी लेके आते हैं, हाईएस भर के आते हैं। अच्छा, यानी जो सेवा होती है हम यहाँ से करके झाड़ू लगा के मट्टियाँ भर के चले जाते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ आने से क्या फील होता है? बहुत सुकून मिलता है इधर से, जो हमें मिला है बस मुर्शिद ने बहुत दिया है। अच्छा, तो ये था डेरकी का गुंडालाल, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा गाइस, ये जो मंदिर है ना, जो साईं सचोथराम साहिब है, तो इसका जो अभी अक्टूबर में 158 जन्मदिन हुआ था और मनाया गया था। 158 साल और जो वर्षी साहब हुई थी जब, जिसमें साईं सतराम दास लोग 1 जनवरी से 25 जनवरी तक वो 115 साल की वर्षी हुई थी। यानी 115 साल हो गए साईं सतराम दास को परलोक गए हुए, और जन्मदिन का साईं का 158 साल अभी 2024 में अक्टूबर में मनाया गया था, ऐसे ना साईं? तो गाइस ये थे भगत कन्हैयालाल। अच्छा, तो गाइस फाइनली मैं इस मंदिर के बाहर आ गया हूँ। मैं अभी थोड़ी जो हिस्ट्री मुझे मालूम है मैं मंदिर की आपको बताता हूँ। ये जो मंदिर है 200 साल पुराना मंदिर है। तो ये मंदिर की शुरुआत हुई थी साईं खोताराम साहिब से हुई थी। उसके बाद साईं खोताराम साहिब जन्म हुआ साईं सचोथराम साहिब, जिसके नाम पे ये मंदिर है सचोथराम मंदिर, जो अभी पूरे पाकिस्तान और पूरे हिंद सिंध में यहाँ पे सचोथराम मंदिर बने हुए हैं। तो सचोथराम साहिब की बहुत ऐसी रूहानी शख्सियत थी, उसके चमत्कार हुए जो पूरे हिंद सिंध में साईं सतराम दास के नाम से ये मंदिर बने हुए हैं। तो सचोथराम के बाद इस गद्दी पे आए भगत कंवरराम साहिब। तो उसके बाद भगत कंवरराम साहब के बाद आए साईं चंदीराम साहिब, फिर आए भगवान दास साहिब आए, दूल्हा दरवेश साईं कन्हैयालाल साहिब आए। तो उसके बाद जो अभी इस मंदिर के गादी नशी हैं करंट, वो साईं साधराम साहिब है। तो ये मंदिर के अंदर जो समाधियाँ थी, यहाँ पे जितने संत थे तो वहाँ की सबकी समाधियाँ बनी हुई थी। तो इसी तरह ये सचोथराम मंदिर है। और इस मंदिर का जो है ना मैंने पार्ट 1 भी बना हुआ है अंदर वाली साइड का। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 की लिंक लगा दूंगा, आपको अंदर वाली साइड का पार्ट 1 वीडियो को देखने का मिलेगा। और ये वीडियो का पार्ट 2 है, जहाँ पे ये जोड़ी डेरी साहब कहते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाया, शिवलिंग भी दिखाई, माँ शनिदेव का मंदिर दिखाया, माँ नांग देव दिखाया। तो ये मंदिर था और मंदिर में कुछ चीज़ें रहती है। यहाँ पे सरोवर साहिब भी है और गौशाला भी है, वो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में कभी जो चीज़ें यहाँ पे रह गई है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बताइएगा मेरी वीडियो आपको आज की कैसी लगी है। ये वीडियो मेरी आप कहाँ से देखते हैं कमेंट्स में वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँ कंटिन्यू पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू लाइफ स्टाइल हैं, मंदिर से हैं, टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा से हैं, रियलिटी के साथ दिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सचो सतराम, हर हर महादेव।